नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका हूं मैं फिर राजस्थान के भूगोल को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सभी मेरे साथी जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बाणगंगा नदी के बारे में। और बाणगंगा नदी से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो बनता है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से सीधे के सीधे मिलने वाले हैं आपको। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। चलते हैं और बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी, सबसे पहले किन किन नामों से इसको जानते हैं बाणगंगा को? तो इस बाणगंगा को दोस्तों ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी। इस बाणगंगा नदी को रुंड नदी भी कहते हैं या रुंडित सरिता, रुंडित सरिता भी इसको कहा जाता है। अर्जुन की गंगा क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। आधुनिक की गंगा भी इसको कहा जाता है, आधुनिक की गंगा। तो किन किन नामों से जानते हैं बाणगंगा नदी को? ताला नदी, रुंडित नदी या रुंडित सरिता, अर्जुन की गंगा, आधुनिक की गंगा आदि नामों से इसको जानते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। इस नदी का उद्गम होता है जयपुर से। और जयपुर में कहाँ से? तो जयपुर में एक पहाड़ियाँ हैं, और वो पहाड़ियाँ कौन सी है? बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। तो बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से ये नदी निकलती है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से निकलने के बाद जयपुर में प्रवाहित होती है। जयपुर में प्रवाहित होने के बाद दौसा से होते हुए भरतपुर और सीधी यूपी चली जाती है। तो बात करते हैं इस नदी पर क्या क्या होता है। अब जयपुर से निकली है तो सीधी सी बात है जयपुर में प्रवाहित होगी, बिल्कुल होगी। जयपुर में प्रवाहित होती है, जहाँ पर विराट नगर में या जयपुर में इस नदी पर एक सभ्यता है जिसका नाम है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो वो है आपकी बाणगंगा नदी पर। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। उसके बाद यह नदी आगे की ओर जाती है और नदी पहुंच जाती है जमुआ रामगढ़ में। कहाँ पहुंच जाती है? जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ में इस नदी पर एक बांध बनाया जिस बांध का नाम है रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध। और दोस्तों ध्यान रखना है, ये रामगढ़ बांध जो है, इस रामगढ़ बांध से प्राचीन काल में जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती थी। प्राचीन काल में जयपुर को पेयजल आपूर्ति, जयपुर को पेयजल आपूर्ति किससे होती थी? पेयजल आपूर्ति तो ये होती थी आपकी इसी बांध से। किस बांध से? रामगढ़ बांध से। वर्तमान में किससे हो रही है? ध्यान रखना, वर्तमान में जयपुर को पेयजल आपूर्ति किससे हो रही है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वर्तमान में हो रही है बिशलपुर बांध से, बिशलपुर बांध। और बिशलपुर बांध कहाँ पर है आपका? तो ये बनास नदी पर बना हुआ है, राजमहल टॉक में बनास नदी पर बना हुआ है। तो इससे वर्तमान में हो रही है, प्राचीन काल में इससे होती थी। जमुआ रामगढ़ दोस्तों, ये जो जमुआ रामगढ़ स्थान है, जमुआ रामगढ़ ढूंढाड़ में सर्वाधिक गुलाब की कृषि किया जाने वाला स्थान है। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुलाब की कृषि अगर कहीं होती है तो वो होती है हमारी पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। और पुष्कर अजमेर में सर्वाधिक रोज़ इंडिया किस्म का गुलाब बोया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें चेती और दमसक गुलाब की तो वो होता है खमनोर राजसमंद में। लेकिन अगर ढूंढाड़ वाले क्षेत्र की बात करें, ढूंढाड़ क्षेत्र में अगर सर्वाधिक गुलाब की कृषि को लेकर के हम बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब की कृषि की जाती है जमुआ रामगढ़ में। इस कारण जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, सर्वाधिक गुलाब की कृषि के लिए जाना जाता है, इसलिए कहते हैं। उसके बाद यह नदी जयपुर से निकल जाती है और दौसा में चली जाती है। कौन से जिले में चलेगी दोस्तों? दौसा में। दौसा के बाद नदी जाती है आपकी भरतपुर जिले में। और भरतपुर में इस नदी पर बनाया है फिर से एक बांध बनाया है।
और जो भरतपुर में इस पर बांध बना है उस बांध का नाम है अजान बांध। अजान बांध। अजान बांध कौन सी नदी पर है? तो वो है आपकी बाणगंगा नदी पर। और कौन से जिले में है? भरतपुर में है। अजान बांध की क्या विशेषता है दोस्तों? ये अजान बांध जो है इससे केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, पक्षी विहार को पेयजल आपूर्ति, इसको पेयजल आपूर्ति होती है, को पेयजल आपूर्ति होती है, आपूर्ति होती है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो यह नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के आगरा में जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के आगरा में जाकर के यह नदी मिलती है किसमें? तो यहाँ पर हमारी नदी यमुना नदी, यमुना नदी में मिलती है। मिलती कहाँ पर है? फतेहाबाद, फतेहाबाद। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह नदी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ भरतपुर का जो मैदान है, भरतपुर का मैदान, भरतपुर का मैदान, इस भरतपुर के मैदान में ही यहीं पर ये क्या हो जाती है? नदी विलुप्त हो जाती है। अभी वर्तमान में ये वहाँ तक नहीं जाती है, यहीं पर विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित सरिता भी कहते हैं। और वैसे ये जो है बाणगंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब इसको जो है किसके रूप में, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं बाणगंगा नदी की। इस बाणगंगा नदी को ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित सरिता भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको अर्जुन की गंगा, आधुनिक की गंगा आदि नामों से इस नदी को जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेराट की पहाड़ियों से होता है। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से निकलने के बाद जयपुर में प्रवाहित होती है। जयपुर में इस नदी पर एक सभ्यता विकसित हुई, जिस सभ्यता का नाम है बेराट की सभ्यता। बेराट सभ्यता एक मौर्यकालीन सभ्यता है और ये जयपुर में विकसित हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बेराट की सभ्यता जयपुर में कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी के किनारे। उसके बाद में नदी पहुंच गई जमुआ रामगढ़ में, जहां पर इस पर एक बांध बनाया गया, रामगढ़ बांध, या यूं कह सकते हैं रामगढ़ में इस पर जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। तो इस बांध को मैं बात करूं तो ये रामगढ़ बांध जो है, इससे प्राचीन काल में जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती थी। क्या होती थी? प्राचीन काल में जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती थी। किससे होती थी? रामगढ़ बांध से। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ लिए, वर्तमान में किससे होती है? तो वर्तमान में जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है बिशलपुर बांध से, जो बनास नदी पर टोंक जिले में बना हुआ है। और ये जो आपका जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ गुलाब की कृषि के लिए जाना जाता है, यानी कि डूंडाड़ वाले क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब की कृषि अगर कहीं पर की जाती है तो वो जमुआ रामगढ़ में की जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब की कृषि के लिए अगर कोई स्थान प्रसिद्ध है तो वो पुष्कर है, इसलिए जमुआ रामगढ़ को डूंडाड़ का पुष्कर कहते हैं। ध्यान रखना, पुरातत्व का पुष्कर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, जबकि डूंडाड़ का पुष्कर जो है जमुआ रामगढ़ में, जो जमुआ रामगढ़ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? गुलाब की कृषि के लिए। फिर नदी चली जाती है दौसा में। दौसा के बाद नदी जाती है भरतपुर में, जहां पर इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम क्या है? अजान बांध। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अजान बांध कौन से जिले में है? भरतपुर में है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। कौन सा बांध है? अजान बांध। और यह अजान बांध जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को पेयजल आपूर्ति होती है, ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यह नदी जो है भरतपुर के मैदान में ही क्या हो जाती है? फिलहाल विलुप्त हो जाती है। लेकिन पहले की अगर इसकी हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जाती थी, और उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद नामक स्थान पर यह नदी किसमें मिल जाती थी? यमुना में। लेकिन हाल ही में या अभी वर्तमान की बात करें तो ये भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित सरिता या रुंडित नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये हमारी बाणगंगा नदी थी, जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब इसको जो है आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत रखा गया है, आंतरिक प्रवाह में शामिल किया गया है। इस नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। कितनी है? तो 380 किलोमीटर है। और दोस्तों ध्यान रखना है, पहले एक तो चंबल ऐसी थी जो सीधा अपना जल किस में डालती थी? यमुना में। उसके बाद बाणगंगा थी जो भी सीधा अपना जल यमुना में डालती थी, लेकिन अब बाणगंगा यमुना तक नहीं पहुंच पाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों
इस नदी के बारे में, बाणगंगा नदी के संदर्भ में अगर मैं आगे चर्चा करने चाहूँ, इसके बारे में अगर हम आगे बात करें कि जो हमारी बाणगंगा नदी है जो राजस्थान के राजस्थान में कहाँ से निकली और कहाँ जाकर गिरी, तो इसके संदर्भ में हमने अभी अभी चर्चा कर ली। राजस्थान के 3 जिलों से ये प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 3 जिलों से ये प्रवाहित होती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर और उसके बाद यूपी में जाती है। हालांकि अभी ये यूपी में नहीं जाती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर आपको बताना है, क्लास को लाइक करना है और अगला टॉपिक्स या अगला वीडियो किसका बनाएं, किसकी क्लास डले, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको लाइव क्लासें मिलने वाली है। अभी रिकॉर्ड मिल रही है, कुछ समय बाद आपको लाइव क्लासें मिलने वाली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम जो है जैसा आप चाहें, जो टॉपिक आप चाहें वो मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल, लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।